नमस्कार गाइड। देखिए, आज हम लोग संवाद लेखन के विषय में चर्चा करेंगे। आखिर संवाद होता क्या है। देखिए, जैसे हम अपनी आपसी बातचीत को एक दूसरे के सामने व्यक्त करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे की बातचीत का सहारा लेते हैं, करते हैं बातचीत, उसी को संवाद कहते हैं। आखिर संवाद लेखन है क्या। इधर आ जाइए एक बार। देखिए आप, संवाद मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में यानी कि आपस में जो बातचीत, आपस में एक दूसरे से वार्ता करना, इसी बातचीत को हम संवाद कहते हैं। और इस संवाद को लेखन करना ही संवाद लेखन कहलाता है। ये फ़ोन पर या आपस में आमने सामने भी बात करके किया जा सकता है। किसी घटना, प्रसंग या कहानी के लिए संवाद लिखते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान या फिर बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, संवाद छोटे और रोमांचक होने चाहिए। संवादों में जो भाषा होती है प्रभावशाली, सरल और रोचक होनी चाहिए। संवादों की शब्दावली जो है, भाषा, देश, काल और व्यक्ति के अनुरूप ही होनी चाहिए। संवादों में स्वाभाविक प्रभाव हमेशा बना रहना चाहिए। संवाद लेखन के विभिन्न आधार। देखिए, संवाद लेखन जो करते हैं हम, उसके लिए क्या क्या आधार बिंदु मानने हैं। स्थितियों के आधार पर संवाद करना, संकेत बिंदुओं के आधार पर संवाद करना, कहानी घटनाओं के आधार पर संवाद करना, पठित साहित्य के आधार पर संवाद करना। इसके अलावा पठित साहित्य के आधार पर काल्पनिक घटनाओं के आधार पर संवाद या चित्रों के आधार पर संवाद करना। ये एक साहित्यिक विधा है। क्या संवाद करना। कथा साहित्य का जब कोई पात्र किसी अन्य पात्र से सीधे सीधे बातचीत करता है तो लेखक उन संवादों को, कथनों को नए संवाद के रूप में व्यक्त करता है। संवादों की रचना विषय और पात्रानुकूल होनी चाहिए। नाटक और एकांकिक तो पूर्ण रूपेण संवाद से ही बनती है। पात्रों की कथा की आधार भूमि भी इसके अंदर देखी जाती है। आखिर संवाद लेखन सभी के लिए हिंदी की एक साहित्य विधा की एक महत्वपूर्ण रचना है। संवाद लेखन को हमें अवश्य समझना चाहिए।